काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रमिल पांडे ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपातकाल में ध्वस्त किए गए बीएचयू परिसर स्थित संघ भवन के प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रशासन कन्नी काट रहा है। शिक्षा मंत्रालय से की गई शिकायत न सिर्फ बीएचयू को ऑनलाइन फॉरवर्ड की जा चुकी है, बल्कि मंत्रालय के पोर्टल पर भी अपलोड हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन का कहना है कि उसे ऐसा कोई पत्र ही नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 1937-38 में यहां आरएसएस संघ भवन बनवाया गया था। आपातकाल के दौरान उसे रातों रात तोड़ दिया गया। आपातकाल के सबसे जघन्य अपराधों में से ये एक रहा है। उसकी दुर्लभ फोटोग्राफ बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। इस फोटोग्राफ को मैंने भारत कला भवन में दिया है। अप्रैल माह में मैंने उसे यहां रिसीव करवाया, लेकिन भारत कला भवन में उसे डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। लगातार आनाकानी की जा रही है। ये भारत कला भवन यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। उसमें मैंने अप्रैल महीने में यहाँ एक आरएसएस भवन हुआ करता था। मालवीय जी ने बनवाया था उसको। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1937-38 में आरएसएस भवन संघ भवन बनवाया गया था यहाँ पे। उस संघ भवन को आपातकाल के दौरान, जिस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उस समय रातों रात कालू लाल श्रीमाली यहाँ के कुलपति हुआ करते थे, उनकी शह पर तोड़ दिया गया। 22 ट्रक पीएसी लगाई गई थी यहाँ पर और रातों रात पूरे मलबा को यहाँ से फेंकवा दिया गया और पूरा ब्लैक आउट किया गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उस समय। आपातकाल का सबसे जघन्य अपराधों में से यह एक रहा है। उसका दुर्लभ फोटोग्राफ मुझे प्रोफेसर आर.एस. तुपकरी जी, जो विश्वविद्यालय के ही पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। उस फोटोग्राफ को मैं यहाँ भारत कला भवन में पत्र लिखा कि मैं देना चाहता हूँ। ये दुर्लभ फोटोग्राफ है, चूँकि कोई डॉक्यूमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास संघ भवन के संबंधित नहीं है। आज के तत्कालीन समय में इस इतिहास को एकदम जमींदोज कर दिया गया है। मैंने सोचा कि इस इतिहास को पुनर्जीवित किया जाए। ये मालवीय जी की धरोहर रही है। इस संदर्भ में मैंने पत्राचार किया तो यहाँ से डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ की हैं भारत कला भवन की, इन्होंने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि आप इस दुर्लभ फोटोग्राफ को मुझे दे सकते हैं। मैं अप्रैल माह में यहाँ पर इनको रिसीव कराया। रिसीव कराने के बाद ये यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपने हमसे ले लिया तो कम से कम इस इतिहास को जीवित करने के लिए आप डिस्प्ले करिए इसको। लेकिन डिस्प्ले करने में आनाकानी लगातार होता रहा। पहले तो इसको लेने में ही आनाकानी किया इन्होंने। 3-4 बार मैं दौड़ा, तब किसी प्रकार से एन प्रकार यहाँ पर एक सेक्शन अफसर द्वारा इसको रिसीव किया गया। श्री पांडे जी, आप जो इसका पत्र जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी लिखे और प्रधानमंत्री की तरफ से शायद कोई ऐसा लेटर भी आया बीएचयू के? सबसे पहले मैंने कुलपति को लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा कि ये मैंने यहाँ पर रिसीव करा दिया है भारत कला भवन को। इसके बावजूद यहाँ पर ये स्टोर रूम में रख दिया गया है, डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? इन लोग की मंशा क्या है? ये लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं। पता नहीं क्यों जो मालवीय जी की धरोहर है, मालवीय वीथिका में लगना चाहिए। वो ऐतिहासिक जो है इमारत रही है, वो जो कि जिसका आज कोई भी दस्तावेज इनके पास उपलब्ध नहीं है, कोई फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। तब थक हार कर मैं कुलपति जी को पुनः पत्र लिखा, फिर मैं रजिस्ट्रार साहब को लिखा, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति जी को लिखा, शिक्षा मंत्रालय को लिखा, तीनों जगह से। और इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री, सांस्कृतिक मंत्रालय को भी मैंने द्वारा रिसीव होने के बावजूद ये लोग इसका जो है डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। वहाँ से इनसे पूछा गया है और इनसे कारण पूछा गया है और इनसे इनके द्वारा जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी मांगा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा भी मांगा गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मांगा गया है और राष्ट्रपति जी के यहाँ से भी मांगा गया है। क्या मांग करते हैं? इसको डिस्प्ले किया जाए। भाई, ऐतिहासिक धरोहर को अगर आज पब्लिक आएगी देखने के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र देखने के लिए आएंगे, हम लोग देखने के लिए आएंगे, आप लोग देखने के लिए आएंगे, तो संग्रहालय होता क्यों है? कोई भी वस्तु को संग्रहालय में डिस्प्ले किया जाता है कि उसको स्टोर रूम में रख दिया जाता है। और मालवीय जी के विश्वविद्यालय में अगर मालवीय जी द्वारा बनवाए गए धरोहर को आज डिस्प्ले नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? यही मेरे वाइस चांसलर सुधीर जैन का क्या कहना है? सुधीर जैन बात नहीं करते हैं और रजिस्ट्रार बोलते हैं कि मेरे पास केवल यही एक काम रह गया है, संघ भवन का काम देखना मेरे पास रह गया है। यानी मालवीय जी के धरोहर के प्रति इन लोगों की कोई भी संवेदना नहीं है। ये लोग न तो किसी की सुनवाई कर रहे हैं, उसको आज रद्दी के टोकरी में उसको डाल दिया गया है। संघ भी एक बीजेपी का ही पार्ट है और संघ से ही बीजेपी चलती भी है, बीजेपी की सरकार भी है, फिर भी ऐसी यहाँ मनमानी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं,
संघ बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर मोहन भागवत चाहे तो इसको तो तुरंत करवा सकते हैं। मोहन भागवत जी सरकार नहीं है सर, संघ चालक जी सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। हम एज नागरिक डिमांड करते हैं। हम ये संघ तो बाद में आता है, पहले तो ये मालवीय जी की धरोहर है, महामना पूजनीय हमारे मदन मोहन मालवीय जी की धरोहर है, और मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो हम लोग अगर इस धरोहर को की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सड़क का आदमी आके करेगा। विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मालवीय जी की धरोहर की रक्षा होनी चाहिए। मालवीय जी की अगर कोई धरोहर आज नहीं है तो उसका अवशेष या उसका इतिहास जिंदा होना चाहिए। आज वो इतिहास जो है उसको जमींदोज करने का पुनः काम किया जा रहा है। 22 फरवरी 1976 को तो तोड़ा गया, लेकिन आज इतिहास को पुनः तोड़ने से भी जंगन बड़ा अपराध हो रहा है। उस दिन तोड़ा गया और आज इतिहास को जमींदोज करने के लिए ये कुचक्र जो है रचा जा रहा है।